श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी। लीला कलयुग की, कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्ण आने को बोला था ना। तो कृष्ण गुप्त रूप से आया। वो जानती है दुनिया कृष्ण गुप्त रूप से आता है। और गुप्त रूप से आता करता क्या है, एक बार ये नहीं सोचो। कहानी लिखता है, इतिहासों में इतिहास लिखता है। एक ही नाम, राजा रंजीत सिंह नाम का। खुद समझदार हो यार, आज तक कोई ऐसी शक्ति दोबारा अपने नाम का आई नहीं, खाली भोलेनाथ के सिवा। हाँ, तो जैसा बाप वैसे ही बेटा। देखो कितने बड़े सनकी हैं जो अपने नाम का इतिहास लिखने आते हैं। क्यों नहीं कहते हैं अपने आप को श्री गणेश, क्यों नहीं कहते हैं श्री कृष्ण? क्योंकि हम इंसान बनकर रहना चाहते हैं। तुम लोग को दिखाने आए हैं, लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, आखिरी मौका देने आए हैं पूरी दुनिया को कि बेटा हम ख़त्म, मतलब दुनिया ख़त्म। समझदार हो, सतयुग बनाने आया हूँ, मर्जी मेरी चलेगी। तुम सब जड़ से पाप खत्म करने आए, सीधी सी बात है। जुर्म खत्म करने के लिए मुस्लिम बने। कैसे बने? 1999 जब 7 चक्कर लगाया ना, तो निकले थे चूतिया बनकर। पापियों के साथ बैठे, चोरों के साथ बैठे, जुआड़ियों के साथ बैठे। भाई क्या करें, मजबूरी है। जुर्म को खत्म करने मुस्लिम बनना पड़ता ना। सबूत बनाया। अगर सबूत ना बनाते तो जितने लोग हमें देख रहे हो ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बताओ भाई, जितने लोग हमें देख रहे हो, मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ, हमें देख रहे हो ना, लेडीज जेंट्स कोई भी हो, बताओ भाई कितने पापी हो, कितना अच्छा क्यों, कितना बुरा क्यों? जवाब दोगे? नहीं, मुझे मालूम है। कहोगे सॉरी गलती हो गई थी, नहीं पता था। तो जुर्म अपना नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है अपराधी नहीं बोलता। और मैं कहता हूँ A to Z कुकर्म करके आया हूँ। फिर भी गांव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने आया हूँ। कर्मों पर आया हूँ, इंसान बनकर आया हूँ। शक्ति लाया था 19 में, छोड़ आया। क्यों? गुप्त रूप से यार दर्द सहा है ईश्वरों ने, कलयुग में भी। तो दोस्त आज शक्तियाँ किस काम की? सिर्फ बातों का युग था सतयुग, और फिर कलयुग के बाद सतयुग बनना है। तो शक्ति का तो कोई बात ही नहीं, शुरुआत कर्मों से हुई। तो भाई जैसे शुरू हुई ना तो पहले, वैसे आज पार्ट 2 में आया हूँ शुरू करने। तो सतयुग शुरू हो चुका है 2022 को, 14 अप्रैल को सतयुग पार्ट 2 बन चुका है, लग चुका है, शुरू हो चुका है। कलयुग का अंत हो चुका है 2022 में 13 अप्रैल को, जबकि 2021 में 13 अप्रैल को 9 ग्रहों के खेल शुरू हो चुका था युग परिवर्तन के लिए। पंडितों शास्त्रों पूछो, विज्ञान को तो बताएंगे जो नक्षत्र ग्रह देखते हैं। तो दोस्त ये धर्म युग तीसरा है, इस युग परिवर्तन करने आया हूँ। प्यार से कहता हूँ, जड़ से पाप खत्म करने आया हूँ और कदम से कदम मिलाने आया हूँ, ताकि कोई ये न कहे कि भगवान ने अपनी मर्जी चलाई और हमारी नहीं। तो आज तुम्हारे देश के मंत्रियाँ काम करेंगे, हम तो आज बैठ के बैठेंगे। क्यों भाई? दर्द सहा है, 99% देते आए, 1% हक बनता है ना मेरा भी लेना। तो भाई दोनों हाथों खजाना बांटा है, रुपया नहीं, हमने खजाना। तो भैया हमें चाहिए ये भारत में बत्ती। निकोला टेस्ला याद है? सर्च करके देखो। अपने कर्मों की रुपया लगा के लाते हैं, हम बाप बेटे चले आते चूतिया हैं। हाँ खैर छोड़ो, तुम लोग फट जाएगी, दे नहीं पाओगे। अगले जन्म में फिर आ रहे हैं, इसी क्यों पूरे ब्रह्मांड को इंसान बना रहे हैं। सतयुग आज बना नहीं जाएंगे, 2 मिनट सतयुग आज बनाने तो तुम्हारे बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे वो पवित्र कैसे होंगे? क्योंकि ईश्वर तो पवित्र घर में जन्म लेंगे। हम लोग तो अपना यह जो ये रूप है यहीं छोड़ देंगे। ये कलयुग के अंत में उठेगा, कली पुरुष बनकर, यही रंग रूप, एक कली पुरुष बनकर उठेगा। क्योंकि ना जुर्म खत्म करने के लिए मुस्लिम बनना पड़ता है। आज एक कहते ना, सब में पूरा ब्रह्मांड रहता है, सारे ईश्वर अपने मुंह से बयां करते एक शरीर में। क्योंकि हम दानी हैं, मेरे पास कुछ था ही नहीं, ईश्वर को भी देना था, इंसानों को भी देना था। क्या करते? एक इंसानी रूप लेके आए, जन्मा भी हूँ श्री कृष्ण नाम से, क्योंकि मर्यादा सीताराम की निभानी है। 02 नंबर का उल्टा करो 20 की कहानी, माता वैष्णो देवी की निभानी है। भतीजी मेरी है घर में, माता वैष्णो देवी है, जैसे त्रिकोटा बन के आई थी। खाली आज सेम टू सेम इंसान, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। तो दोस्त कहानी बताते हैं त्रेता युग की। जब श्री कृष्ण को बनाना ही था तो घर में माँ रहती, माँ पार्वती, सीता मैया माँ ही रहती। तो यार घर में जन्म लेते तो भैया तो रहते, श्री कृष्ण कैसे बनाते? क्योंकि कहानी तो पता था पहले से भोलेनाथ को। तभी धोबी से कहा, उससे गधे से कहा कि जाओ पग पग चिन चिन पहचान करते हुए जाओ, सीता मैया तुम्हारी मिल जाएंगी और उनसे कह देना मेरा संदेशा, वो तुम्हें तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएंगी। उनको वो इसीलिए गई हैं क्योंकि एक तो मुझे रास्ता मिल गया, तुम्हारे धोबी मालिक ने उंगली करी हमारे, हमसे दूरी बनाई ज़रूर, तो हमको मौका मिल गया। पर क्या है, मेरी सीता मुझसे दूर है 9 साल। दुख इस बात का है क्योंकि 9 साल के लिए गई है, 9 साल से पहले वो आएगी नहीं, हमें मालूम है। तो भाई क्या करें, मजबूरी थी, उनको पता था। पर दर्द सह से जुदाई का ऐसे क्या होता है भाई, जब माँ सीता लव भैया को जन्म देती तो उस वक्त माँ भगवान कहीं भी भेज देते, वहाँ श्री कृष्ण बना देते। लेकिन मजबूरी, तो रास्ता खुला मिल गया, फिर वहाँ चले, यहाँ श्री कृष्ण बने। क्योंकि अजन्मा अवतार देना था दूसरा, श्री गणेश एक बन चुका था, दूसरा बनाना है श्री विष्णु के लिए।
इसीलिए त्रेता उल्टा करने का। और कहते ना तुम लोगों ने गलती करी, हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो कहते ना हमारे लिए कुछ गलत नहीं, तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग के लिए गलत है, हमारे लिए गलत नहीं है। क्योंकि तुम लोग गलत करोगे हम सज़ा देंगे, कर्मों को लेते हैं सब। धर्म वर्म नहीं देखते हैं, धर्म तुम्हारे बाप के हैं, जिसे महाकाल कहते हैं, क्यों? तो दोस्त ये तुम इंसानों की देन थी, तो हमने कहा चलो भाई दिखाते तुमको कलयुग के अंत में भी कि वही दानी है, एक ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। कब लिया? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी ने। कब लिया? दानीपुर राजा रणजीत सिंह ने। कभी नहीं लिया, दिया दिया दिया, आज भी देना है। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। दोनों हाथों से खजाना बांटने वाला आज सत्युग बनाने आया कर्मों पर। वो कहता है कि मेरे हिसाब से चलोगे अगले 49 जन्मों तक तुम लोग को खुशियाँ देंगे, विश्वास करो। अगले 49 जन्मों तक खुशियाँ देंगे, दुख नहीं देंगे। दुख 1% देंगे, जिनको मैं खुद सज़ा देने आऊँगा, जिनके पूरे घर परिवार, क्योंकि मैं तो जड़ से पाप खत्म करने आऊँ। या जो पीछे चले गए अपराधी को सज़ा कैसे देंगे? बताओ कैसे देंगे? अगले जन्म में आएंगे किस में? उनको लाएंगे। जो पीछे बचे होंगे उनको लाएंगे, जिनको आज माफ़ करके जाएंगे। भाई सज़ा देने सबके लिए न्याय बना है। देखो यार, वो महा का कोट हम यहाँ तक लेके आए। इसीलिए कहते हैं जिसकी गीता है ना उसी ने संविधान लिखा है। तुम लोग कहते हैं डॉक्टर भाई, हर धर्म के लिए आए हम। अपने अपने धर्म में पूजो, पर ईश्वर एक है। अपने धर्म की मर्यादा निभाओ, इसलिए धर्म बनाया कि अपना धर्म में रहो। आज पंडिताइन मुस्लिम के यहाँ भागे जा रही, मुस्लिम पंडित के यहाँ भागे जा रहे हैं। मतलब धज्जियाँ उड़ा दे रहे हो, मतलब कोई रोकथाम है नहीं। तो कहते हैं आजकल के सनातनी, अरे इंसान इंसान को मार खाएगा तब कलयुग आएगा। अरे तो कर रोकथाम नहीं किया जाएगा? अरे रोकथाम नहीं कर सकते? मतलब ज़रूरी है इंसान इंसान को खाए तभी कलयुग पहचाने जाओगे? भैया रोकने के लिए तो गुप्त रूप बनाया, उल्टा सीधा किया सत्युग से। वो सत्युग की कहानी आज ये लोग सुनाते हैं। क्या बताएं? अगले 49 जन्मों तक सोच लिया, सोचो हम अगले 49 जन्मों तक। क्योंकि द्वापर युग में सोचा था कलयुग के बारे में, आज कलयुग में सोच लिया। अगले द्वापर युग के बारे में नहीं, त्रेता युग के बारे में नहीं, अगले कलयुग पार्ट 2 के बारे में तक सोच लिया है। अगले 49 जन्मों तक सोच लिया है, क्योंकि 50 में फिर आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ दोस्त, प्यार से तुम लोग जाओ समाज में, अपने क्षेत्रीय नेता पुलिस A to Z सबको समझाओ। तो प्यार से लखनऊ चले आओ, राजा रणजीत सिंह समझो चाहे श्री गणेश समझो, हम तो A to Z हैं। हम इंसान बनकर आए, इंसान कहते हैं अपने आप को। दोनों हाथों से बांटेंगे, कर्म मेरे होंगे, रास्ता हमारा होगा, चलना तुम लोग को होगा। क्यों? कि भाई जिनको सब सज़ा देने आए, मैं भी चाहता हूँ तो माफ़ी दे यार। मैं भी सोचता है एक बार माफ़ी दे आए हैं तो क्या करें यार। तो भाई जेल बनाया, बेवजह जेल भी काटाया। आज तो पुलिस वालों ने जेल भेज दिया। तो हम कहते ना, कहते बच्चे देश का भविष्य होते हैं। हंसी आती है यार। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होता है, बनने कहाँ दिया, कहाँ बनने दिया? छोटी सी उम्र में जेल भेज दिया बेवजह, मतलब स्टाइल लगाने के लिए हैं। कहते ना स्टेप आ गई, स्टाइल लगाओगे तो तुमने जाने अनजाने कृष्णा को उठा लिया और कृष्णा के घर तक पहुंचा दिया, जेल तक। तो हमें दिक्कत नहीं हुई। तुम लोग आज बो के जा रहे हो, हम अगले जन्म में कटवा लेंगे। हम तो सनकी हैं, हिसाब के साथ हम ही लेते हैं। इसीलिए कहते शमशान जाते हैं ना तब हिसाब लेते हैं। जब वहाँ से आते हैं तो ताला बंद कराते हैं, तो शरीर जाता है तुम्हारे शमशान में, आत्मा नहीं जाती है, क्योंकि श्री गणेश यहाँ बैठे होते हैं। तो भाई जन्म हो चाहे मरण, सबसे पहले श्री गणेश, है ना। तो दोस्त आज अपने आप को हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं हम जी रहे हैं, इंसान बनकर आए हैं। इंसानियत की कहानी शुरू करनी है, सतयुग पार्ट 2 की हमारी अधूरी कहानी। दोस्त इस सतयुग के बाद हमें द्वापर युग बनाना है, क्योंकि पहले बना था त्रेता युग, सतयुग के बाद अब बनाना द्वापर युग। मतलब 1 2 3 4 नंबर हमको सीधे से करने हैं अगले पार्ट 2 तक। और तुम सबको कदम से कदम मिला चलना होगा। जो पिछला संविधान लिखा था भारत के लिए, आज लिखा है पूरी दुनिया के लिए, और दोनों संविधान हमारे चलेंगे पूरी दुनिया में। अब भारत ही पूरी दुनिया का राजा है। कोई दम जो भारत का संविधान चला सके? फिलहाल हम तो चलाएँगे, आएँगे। इसीलिए कह रहे हैं मक्का कौन जाएगा? कौन जाएगा? अरे यार जिसने वादे वचन किए वही तो जाएगा। क्या तुम लोग चले जाओगे जैसा मना किया था? अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो दोस्त प्यार से तुम लोग आओ, नहीं का क्या लोगे? नंबर ले लो 8881162828। क्या है? 8881162828। तो दोस्त आपके PM CM A to Z सारे मंत्री लखनऊ राजीपुरम सराफा से चले आओ। क्यों कहते हैं छोटे मोटे कोई बच्चे ना वहाँ दिमाग घूम जाइए, बड़े हैं खिलाड़ी। हिसाब हमें सरकारी कर्मचारियों से लेना है, क्योंकि मेरे जाने के बाद सरकारी कर्मचारी जैसे हम बना के जाएंगे सबको ऐसे ही
पुलिस वाले भी हम सबको मज़ा दे के जाएंगे। तुम भी लोग कहोगे क्या यार आया खुशियों वाला जीवन दे गया सबको। अभी तक तुम लोग घर से बेघर रहते हो, ड्यूटी निभाते हो, यहाँ वहाँ में भटका करते हो बेचारे।